Welcome to one more video, and today's topic is very interesting. It's a topic of capacitor and we will pick up the most central theme of capacitor. देखिए कैपेसिटर में एक सेंट्रल आइडिया है, जो आइडिया है डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन का। एक कैपेसिटर के अंदर दो सिचुएशंस में जहां पे बैटरी कनेक्टेड होती है और बैटरी कनेक्टेड नहीं होती है, तो वी हैव टू स्टडी द इम्पैक्ट on electric field, impact on potential, impact on capacitance, impact on energy when you introduce a dielectric between a capacitor plate. So you have a parallel plate capacitor. Situation समझ लीजिए, ये आपकी एक सिचुएशन है जहां पे कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है और ये थ्रू आउट सिचुएशन कनेक्टेड ही रहेगा। इस कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मैंने यहां पे अभी एयर थी, एयर की जगह हमने माइका इंट्रोड्यूस कर लिया फॉर एग्जांपल। सो यू हैव दिस इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हिच इज नथिंग बट इंसुलेटर। सिचुएशन नंबर 2, सो दिस इज द सिचुएशन विद बैटरी connected, okay? Situation number 2 is when you have the capacitor plate without battery connected. We will talk what it means without battery connected, okay? So this is one more situation. Now what I do is इस कैपेसिटर को हमने बैटरी लगा के पूरा चार्ज करा हुआ है और चार्ज करने के बाद बैटरी हटा लीजिए, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर लीजिए। सो डाइलेक्ट्रिक इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड। दोनों के अंदर ही डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा है, एक में बैटरी लगे रहने दी है और एक के अंदर विदाउट बैटरी आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है और वो कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। अगर आपको याद हो, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एयर। एयर भी डाइलेक्ट्रिक ही होती है, माने इंसुलेटर होती है। एयर चार्ज को आसानी से जाने नहीं देती है। अगर आपने उसकी जगह कोई और मटेरियल लगा दिया तो आप इसके अंदर क्या करते हैं? रिलेटिव परमेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उतने गुना आप कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए कि ये दो सिचुएशंस हैं, आपने दोनों के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा है जो एयर से बेटर डाइलेक्ट्रिक है, और दोनों ही सिचुएशंस के अंदर देखते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। कैपेसिटेंस फैरेड में नापी जाती है, यहां पे कैपेसिटेंस आपकी के टाइम्स हो गई। ये सी नॉट वैल्यू का कैपेसिटर था, परमिटिविटी बढ़ने से आपकी कैपेसिटेंस बढ़ गई और यहां पे भी आप देखिए कैपेसिटेंस आपका के टाइम्स हो गया, के सी नॉट। दोनों ही सिचुएशन के अंदर कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो पहला इंपैक्ट ये है कि कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगी। आपको न्यूमेरिकल के अंदर के की वैल्यू दी होगी जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आपको वैल्यू दिया होगा कि डाइलेक्ट्रिक ऑफ the insulator, the value is this, maybe it is 5 times 6 times, तो उतने गुना आप कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरी बात ये है कि देखिए यहां पे जब आप बैटरी लगा के रखते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे है, ये आपने लगा के रखा हुआ है, इसको हटाया नहीं आपने। तो आप अगर बात करें कि पोटेंशियल, और यहां पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन करने का सोर्स है, माने बैटरी, उसको हटा दिया और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखेंगे तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा क्योंकि बैटरी चली गई। जो चीज पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रख सकती है वो आपने हटा दी। अगर आपने हटा दी तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाएगा। इसको अलग तरीके से समझते हैं, इसी बात को। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे मेंटेन रहता है और यहां पे, तो यहां पे मेंटेन रहता है, तो दूसरा पैरामीटर आप पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले था अब भी वही रहेगा।
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का गिरना यहां पे होगा और उसका रीजन हम समझ लेते हैं बेसिकली। और वो तीसरी जो आपकी पैरामीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेम रहेगा क्योंकि वो दिया जाएगा V नॉट बाय डी। डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये डी होता है आपका बेसिकली। तो ये हो गया आपका V नॉट बाय डी। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद हो आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के जाने से कैंसल आउट हो जाता है कुछ कुछ और कम हो जाता है, और नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो आ जाएगा V E नॉट डिवाइडेड बाय K। E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन के बाद नया आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिवाइडेड बाय K हो जाता है। तो ये आपका आ गया E न्यू। यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं E, तो ये E नॉट जो है, क्योंकि यहां पे बैटरी जुड़ी हुई है तो और पोटेंशियल डिफरेंस कोई चेंज आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि बैटरी लगातार जुड़ी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका सेम ही रहेगा। यहां पे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड गिर जाता है और देखिए अगर आपको याद हो तो E इज गिवन बाय V बाय डी, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। और E जो है आपका यहां पे देखिए E नॉट बाय K हो गया, तो ये आपका हो गया E नॉट बाय K इज इक्वल टू V डैश डिवाइडेड बाय D। तो मैं यहां V डैश निकाल रहा हूं कि यहां पे नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर बैटरी जुड़ी नहीं होती तो पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाता है, अगर वो गिर जाता है तो कितना गिरता है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका V डैश आ गया इक्वल टू E नॉट इंटू D बाय K, और E नॉट इंटू डी क्या है? V नॉट, तो आपने उसको डाल दिया V नॉट बाय K। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखिए गिर गया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस गिरा। जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस गिरा तो वो आ गया, पुराना जो बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस था वो V नॉट है, और नया आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ गया V नॉट बाय K। तो ये आपका नया पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए यहां कैपेसिटेंस बढ़ी, कैपेसिटेंस बढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा क्योंकि बैटरी लगी हुई है, ताकत लग रही है अभी भी। यहां ताकत जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वो हटा दी आपने, पोटेंशियल डिफरेंस गिरा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। तो इस तरफ जो है आप सब कुछ, दो क्वांटिटीज आपकी ऑलरेडी नीचे जा चुकी हैं। देखिए इसके अंदर जो एक और चीज पढ़ी जाती है, जो आप न्यूमेरिकली सॉल्व बहुत सारे अपने न्यूमेरिकल करे होंगे, वो पढ़ी जाती है Q इज इक्वल टू CV। अगर आप इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करें और मैं इस सिचुएशन को लूं तो यहां पे मेरा कैपेसिटेंस बड़ा है, तो मैं अगर Q को लिखना चाहता हूं Q, तो मेरा Q बेसिकली आएगा Q इज इक्वल टू CV होता है, तो मेरा जो नया C है वो है K टाइम्स, और पोटेंशियल मेरा बदला ही नहीं। तो देखिए मेरा जो ओवरऑल चार्ज है, और देखिए ये C नॉट इंटू V नॉट, ये क्या है? ये वो वाला चार्ज है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो Q नॉट कितना लिखेंगे आप? इक्वल टू C नॉट V नॉट, और आपने यहां पे जो C नॉट V नॉट जो है, दिस इज द चार्ज विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विद डाइलेक्ट्रिक आपका जो चार्ज है वो बन गया KQ नॉट। ये भी आप ध्यान से देखिए कि आपका KQ नॉट बन गया ये, तो आपका चार्ज यहां बढ़ जाता है। इस सिचुएशन को, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका, कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा हुआ है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखने की वजह से ये जो बैटरी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई है। माने आप अगर इसको मैथमेटिकली देखें, Q इज इक्वल टू CV, अगर C बढ़ जाए, कैपेसिटेंस बढ़ जाए क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस वही रहे, तो चार्ज बढ़ जाता है। कहने का मतलब है चार्ज कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज को
चार्ज भेजती है और कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ जाता है। कैपेसिटर जो बैटरी है वो कुछ ऐसा काम करती है कि जो चार्ज स्टोर्ड है, सेपरेटेड चार्ज, प्लस और माइनस चार्ज, ये चार्ज का जो क्वांटिटी है ये बढ़ जाती है। और इस केस के अंदर अगर हम चार्ज की बात करें तो Q जो आपका न्यू है when the battery has been removed is given by C into V। तो ये K C नॉट मल्टीप्लाई बाय V नॉट बाय K हो गया बेसिकली। आप देखिए इसमें कैपेसिटेंस बढ़ गई है और पोटेंशियल गिर गया है, तो आपका जो चार्ज है वो सेम चार्ज आ गया जो पहले था। इसमें पहले चार्ज कितना था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, C नॉट V नॉट, और जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया आपका पोटेंशियल डिफरेंस गिर गया, आपकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा, दोबारा से आपका चार्ज C नॉट V नॉट आ गया। तो ये क्वांटिटीज C V नॉट E Q, इनके ऊपर मास्टरी करना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि चार्ज पे क्या इंपैक्ट है, पोटेंशियल पे क्या इंपैक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इंपैक्ट है। तो आपको दोनों सिचुएशंस की बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होनी चाहिए, और इसी कॉन्सेप्ट की मदद से आप एनर्जी भी कंपेयर कर सकते हैं जो दी जाती है विद द एक्सप्रेशन हाफ CV स्क्वायर। उसके अंदर C की वैल्यू यहां पे KC नॉट डालिए, V की वैल्यू सेम रहने दीजिए, और यहां पे जब हाफ CV स्क्वायर डालेंगे कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा और पोटेंशियल गिरा होगा, तो यहां पे एनर्जी बाय अ फैक्टर ऑफ K डाउन हो जाएगी। लेकिन ये जो C मैं निकाल रहा हूं ये मेरा C न्यू है when the dielectric is introduced. This is V new when the dielectric is introduced. This is E new when the dielectric is introduced. This is Q new when the dielectric is introduced. So be very clear in your mind, how do you distinguish between the two? For you to be able to understand these two situations is very, very important for your upcoming examination. I conduct live classes and they are very concept oriented, very detailed. I'm a very intense teacher. So if you are a student who is wanting to build a career, is very serious about building a career, and your parents have the same mindset, and you can complete the assignments, and you are willing to put in labor and do some sacrifice, I'm the good teacher for you. And I mean business. I conduct live classes, and my WhatsApp number is given in this. So if you want to build a very strong foundation of physics conceptually, I will help you out, and I will try and make physics very, very easy for you. You would love to study. I crack jokes, I do all fun, talk, all of that. But when I'm teaching, I'm very serious, and I expect the students to be serious, right? So thank you very much for paying attention, and I appreciate your time today, and my best wishes are with you. Thank you.